नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आधुनिक भारत के इतिहास को ही अनअकैडमी ने जो यूपीएससी प्री हिंदी का जो स्पेशल चैनल स्टार्ट किया है, उसके लिए प्री एग्जाम को फोकस करते हुए और तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास में ही सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 2 करने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले हमने कल की क्लास में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन किसे कहते हैं, इसे भारतीय पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है, भारत में 19वीं शताब्दी में इसका उद्भव क्यों हुआ और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राजाराम मोहन राय की किस प्रकार से रही, उन तमाम बिंदुओं पर हमने कल विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के ही पार्ट 2 को करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इस क्लास में 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में अपना अहम रोल अदा किया। उसमें एक व्यक्तित्व है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, तीसरा है स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। इन तीनों के बारे में यूपीएससी में या आरएस में या यूपी पीसीएस में, गुजरात पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में या तमाम जो राज्य स्तर पे सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बताने से पहले मेरा दिल ये कहता है कि आपका इस साल यूपीएससी में या किसी न किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि वर्ष 2019 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर काफी चर्चा में रहे और चर्चा का कारण था कि जिस प्रकार से टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक द्वंद्व जो बंगाल में चल रहा है, जिसमें एक मूर्ति तोड़ी गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, उसके कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर वापस चर्चा में आए। उसके लिए कौन दोषी अलग बात है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी एग्जाम में अगर कोई चर्चित हस्ती किसी कारण से वापस चर्चा में आती है तो वहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था। तो 1820 से 1920 और 1920 से 2020, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जन्म को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिनको भी 100 वर्ष 200 वर्ष किसी घटना को पूरे हो रहे हो, वहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं पूरी होती है। हो सकता है कि मेंस में आपका इस प्रकार का प्रश्न बने, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान को बताएं। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो उसको बनाना आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तो हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक, चिंतक एवं समाज सुधारक, जिन्होंने आधुनिक बंगाल के निर्माण में एवं आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान कई प्रकार से दिया। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने की एक नई तकनीक का विकास किया। संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। उन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की भी जबरदस्त आलोचना की। सबसे बड़ा योगदान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका माना जाता है। जैसे
जहां राजाराम मोहन राय ने महिलाओं के लिए सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को पहचानते हुए एक लंबा आंदोलन चलाया और उन्हीं के प्रयासों से उस समय की ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास किया, जो नारी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए बहुत काम किया और 35 से लेकर 40 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए बैथून कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने समाज में फैले आडंबर और अंधविश्वासों का भी जबरदस्त विरोध किया था। तो ये तो होगा आपका मेंस में जब आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लिखोगे तब। अब हम प्री के पॉइंट से देखें। प्री के पॉइंट से तो पहला पॉइंट होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल में किस जगह पर हुआ था? तो उत्तर होगा मेदिनीपुर, बंगाल के अंदर। उनका जन्म 1820 में मेदिनीपुर, बंगाल में हुआ था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वास्तविक नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वास्तविक नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर का टाइटल दिया। जो विद्यासागर का जो सम्मान है, उपाधि है, वो उन्हें संस्कृत कॉलेज के द्वारा दी गई थी। इसलिए इतिहास में वे जाने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1820 में उनका जन्म मेदिनीपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। इसके बावजूद भी वो शिक्षा के क्षेत्र में जब बचपन में ही वो बहुत जागरूक और होशियार थे। यही कारण है कि 1839 में ही उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर ली। बहुत बड़ी बात थी उस समय, इतनी कम एज में। और सबसे बड़ी बात, 1841 में 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत कॉलेज के विभाग के वो विभागाध्यक्ष बने मात्र 21 वर्ष की एज में। ये उस समय की बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उन्होंने उसी संस्कृत कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी बने और यहां रहते हुए उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। आप लोग ध्यान रखना, 19वीं शताब्दी में वर्ण व्यवस्था चरम पर थी और उस क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी कट्टरता बहुत ज्यादा थी और संस्कृत पर ब्राह्मणों का और अरबी भाषा पर मौलानाओं का एक प्रकार से एकाधिकार था। इसलिए संस्कृत और अरबी कभी आम बोलचाल की भाषा नहीं बन सकी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद एक ब्राह्मण थे, इसके बावजूद जो कुरीति थी अर्थात ब्राह्मणवादी कट्टरता पर उन्होंने प्रहार किया और संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। सबसे बढ़कर उन्होंने संस्कृत पढ़ाने की एक नई मेथोडोलॉजी का, एक नई तकनीक का विकास किया ताकि एक आम बच्चा भी संस्कृत को पढ़ सके। साथ ही साथ उन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी कहा जाता है। आपसे ये पूछे कि आधुनिक बंगाली भाषा का जनक, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज, आधुनिक बंगाली भाषा का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और बंगाली भाषा को एकदम सरल तरीके से समझाने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वर्णोपरिचय, के नाम से एक पुस्तक लिखी। सबसे बढ़कर 1849 में उन्होंने बैथून कॉलेज की स्थापना की ताकि महिलाओं की उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया जा सके। 1849 और उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए लगभग 35 से 40
बालिका विद्यालयों की स्थापना की। 35-40 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। तो और एक उन्हीं के प्रयासों से, ध्यान रखना, उन्हीं के प्रयासों से 1860 में 1860 में एज ऑफ कंसेंट नामक कानून पास हुआ, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु पर एक लड़की की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा कि यह एक प्रकार का अपराध है। 1860 एज ऑफ कंसेंट नामक कानून भी उन्हीं के प्रयासों से पास हुआ। अब मैं वापस आपका ध्यान दिलाऊं कि आपके प्री एग्जाम के पॉइंट से मेरा दिल कहता है कि प्री पॉइंट से आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से राजाराम मोहन राय के अलावा किस व्यक्ति को भारतीय पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाता है? तो उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नंबर 2, किस समाज सुधारक ने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा पॉइंट, वह कौन सा व्यक्ति था जिन्हें विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए एक लंबा कैंपेन चलाया और उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ, जिसके कारण विधवाएं अब दूसरी शादी कर सकती थी? उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ध्यान रखना आप लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक ही लड़का था और उन्होंने अपने इकलौते लड़के का विवाह एक विधवा के साथ कराया, जो एक प्रकार से समाज में यह दिशा निर्देश देना था कि विधवाओं की पुनः शादी की जा सकती है। और जो सुधार करना था, उस सुधार की शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। इसलिए आज 200 साल बाद भी हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछे कि आधुनिक बंगाली भाषा का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट नामक कानून 1860 में पास हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने लगभग 35 से 40 बालिका विद्यालयों और महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए बैतूल कॉलेज की स्थापना की? उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है और वो है, निम्नलिखित में से किस पेपर को सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया था? उत्तर होगा सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा संपादित समाचार पत्र था। उसके बाद में आपसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1891 में यह कहा कि बंगाल में 4 करोड़ बंगाली है, लेकिन इंसान केवल एक ही था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसका आज निधन हो गया। मतलब 4 करोड़ बंगालियों में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को एकमात्र इंसान के रूप में संज्ञा दी, जो एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नारी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे और महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की भी स्थापना की। ये सब के बाद मैंने अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन और देखा और वहां ये पूछा गया, निम्नलिखित में से विडो रीमैरिज नामक पुस्तक किस समाज सुधारक की मानी जाती है? तो उत्तर होगा विडो रीमैरिज नामक किताब जो है ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर में। और एक साथ आपसे पूछे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान किस किस रूप में था, तो आपको नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बालिका शिक्षा, समाज में फैले आडंबरों का विरोध, संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोलना, इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जन्म के 2 साल पूरे हो रहे हैं, 200 साल, इसलिए
उस दृष्टिकोण से भी आपका इस बार के किसी भी एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट हमारे समाज सुधारक जो है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो सबसे पहला आप लोग ध्यान रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो है मूलशंकर था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। मतलब, और आपको पता होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र और पाकिस्तान का सिंध प्रांत उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है, इसलिए कई जगह ऐसे भी लिखा आता है कि इनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 3 क्षेत्र थे, आज का महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध प्रांत। तो ये भी आप ध्यान रखें, इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। अगर आपसे पूछे, आपको पता होगा कि अमेरिका का एक प्रसिद्ध समाज सुधारक था मार्टिन लूथर। आपसे ये पूछे कि भारत का मार्टिन लूथर किस समाज सुधारक को कहा जाता है, तो उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती को। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद आपसे पूछे कि उनके आरंभिक गुरु कौन थे, तो मूलशंकर के आरंभिक गुरु पूर्णानंद थे। पूर्णानंद, जिन्होंने उनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। आरंभिक गुरु कौन होंगे? पूर्णानंद। और बाद में उनके गुरु विरजानंद बने, और विरजानंद जो है उन्हें पूरी आध्यात्मिकता के बारे में बताएंगे कि अध्यात्म क्या है और किस चीज के लिए वो भटक रहे थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसका पूरा ज्ञान जो है उन्हें मिलेगा विरजानंद से। अब उनका मेन ऑब्जेक्ट जो था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो था हिंदू धर्म एवं संस्कृति को उसके मूल रूप में स्थापित करना। हिंदू धर्म एवं उसकी संस्कृति को उसके मूल रूप में स्थापित करना। तो पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आए। तो यहां से 2 चीज, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उनके आरंभिक गुरु का नाम पूर्णानंद था, जिन्होंने उन्हें दयानंद का नाम दिया। बाद में उनके गुरु विरजानंद बने और विरजानंद ने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की, जिसके बलबूते पर उन्हें एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वो हिंदू धर्म और संस्कृति को उसके मूल रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। उस समय हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां थी, और आप देखिए ऐसे हिम्मती लोग हुए, ऐसे सुधारक हुए, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करके निश्चित रूप से हिंदू धर्म को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। और इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ साथ राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद को याद करना चाहिए, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म की पताका को लहराया कि हिंदू धर्म क्या है, उसकी फिलोसॉफी क्या है, इसको दुनिया के सामने इन लोगों ने रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अन्यथा आपको पता है कि यूरोप के लोग हमारे धर्मों को बहुत तुच्छ समझते थे, लेकिन जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से हिंदू फिलोसॉफी को रखा, इससे अंग्रेज भी हैरत में पड़ गए कि वास्तव में हिंदू धर्म में कितनी ताकत है। तो यहां पर ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट से आप पहला पॉइंट ध्यान रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका नामक संगठन की स्थापना कब एवं कहां की? तो उत्तर होगा 1863 में, और यह स्थापना हुई थी आगरा के अंदर। पाखंड खंडनी पताका कहां लहराई?
तो उत्तर होगा आगरा के अंदर। और उसके बाद हम आगे बढ़े और आप लोग ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में सबसे अधिक जिस समाज के लिए जानते हैं उस समाज का नाम है आर्य समाज। उस समाज का नाम है आर्य समाज। और आर्य समाज के पॉइंट से आपको क्या क्या बिंदु ध्यान में रखने हैं आर्य समाज के पॉइंट से? तो सबसे पहला पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। आर्य समाज जो स्टैब्लिश हुआ है 1875 में, 1875 के अंदर। और 1875 के आसपास हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू होने वाला है, तो उसको हम लिंक करने का प्रयास करेंगे। और 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना है वो बॉम्बे में हुई थी, लेकिन बाद में इसका केंद्र जो है 1877-78 में इसका केंद्र बना लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है। उस समय पंजाब का हिस्सा हुआ करता था लाहौर, उसके बाद सेंटर बना दिल्ली और उसके बाद बना अजमेर। तो आप लोग ध्यान रखना, लंबे समय तक आर्य समाज की स्थापना भले बॉम्बे में हुई हो, लेकिन लंबे समय तक लाहौर, दिल्ली और अजमेर में इसकी शाखाओं ने सबसे अधिक काम किया। इसलिए आपसे अगर यह पूछे कि 19वीं सदी के किस समाज ने उत्तर भारत को अब फोकस करते हुए समाज सुधार के कार्य किए, तो उत्तर भारत का मुख्य समाज सुधारक माना जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी और उनका संगठन आर्य समाज। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में फैले पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध किया। वो हिंदू धर्म को उसके मूल रूप में स्थापित करना चाहते थे। मूल रूप कौन सा? जो ऋग्वेदिक काल में था, जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं था, किसी प्रकार का भाव नहीं था। भाव मतलब किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण गतिविधियां नहीं थी, तो उसको वापस स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। यहां उनका वेदों की ओर लौटने का मतलब पीछे क्यों लौटना नहीं था, बल्कि उनका यहां अर्थ था कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात हमें वर्तमान में अपने तमाम प्रकार की कुरीतियों को, आडंबरों से और पाखंडों से अलग होने के लिए हमें हिंदू धर्म के उस मूल रूप को देखना चाहिए जहां पर किसी प्रकार के आडंबर नहीं थे। तो यह पॉइंट आपका यहां पर आएगा। उसके बाद आपसे पूछे कि आर्य समाज का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो आर्य समाज का मुख्य केंद्र उत्तर भारत में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, ये इसमें आपका पॉइंट आएगा। उसके बाद प्रसिद्ध नारा वेदों की लौटो। किसका विरोध किया? छुआछूत का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था के वो समर्थक थे। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था का होना जरूरी है ताकि समाज चल सके। तो यहां पर यह भी पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद और प्रश्न आपके भविष्य में आर्य समाज से क्या क्या बन सकते हैं उसको हम देखें, तो उसमें आएगा एक क्वेश्चन कि भारत में आर्य कैसे आए। आर्य वो मूल जाति है जो भारत में आई, कैसे आए, उसका उल्लेख जो है उन्होंने अपनी किस पुस्तक के माध्यम से किया है? तो उत्तर होगा सत्यार्थ प्रकाश। वो सत्य का प्रकाश उन्होंने किस पुस्तक के माध्यम से विमोचित किया है? तो उत्तर होगा सत्यार्थ प्रकाश। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद में आप लोग ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती को इस बात की चिंता थी कि ईसाई मिशनरियां लगातार भारतीयों को धर्म परिवर्तित करा रही थी। अतः धर्म परिवर्तित होना कहीं ना कहीं वो इस आधार पर करते थे कि आपके धर्म में कई हजार कमियां हैं और ईसाई धर्म एक स्वच्छ धर्म है। अतः वे लोग जो ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आंदोलन चलाया, उसी को हम कहते हैं शुद्धि आंदोलन, उसी को हम कहते हैं शुद्धि मूवमेंट। तो यहां पर शुद्धि आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछिए कि शुद्धि आंदोलन क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा संचालित
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वे भारतीय जो इस्लाम या ईसाई धर्म को ग्रहण कर चुके हैं उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाना। इसी को शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आपका और बनता है, और वही बनता है कि जब भारत में राष्ट्रवाद पनप रहा था, तो भारत में राष्ट्रवाद पनप रहा था, उसी समय अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत में सांप्रदायिकता को भी पैदा किया। आगे चलकर सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी बंगाल विभाजन के बाद में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में अशांति होगी। भारत में अशांति एक्चुअल कारण तो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा राष्ट्रीय आंदोलन था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दूसरा रूप दिया कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम समाज में जो अशांति है, जो असहिष्णुता है, उसका कारण उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को टारगेट न करके और कहा कि भारत में अशांति के लिए आर्य समाज एवं बाल गंगाधर तिलक उत्तरदायी है। ये एक बुक आई थी, इंडिया अनरेस्ट, भारत में अशांति, उसमें आर्य समाज को उन्होंने उत्तरदायी माना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पुस्तक के रचयिता थे वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल बहुत सारी चीजें, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और आता है, और वो है, देखो, जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज को स्टैब्लिश करके पूरे भारत में हिंदू धर्म को स्वच्छ रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी समय हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी लगभग तैयारी होकर चल रहा है। और राष्ट्रीय आंदोलन 1905 में स्वराज की बात करेगा। उस शुरुआत में नहीं की है। आपसे पहले पूछे कि आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की हिमायत की, और उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी शासन की तुलना में चाहे कैसा भी हो, एक स्वदेशी राज बेहतर होता है। ये बात उन्होंने किसने कही? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसलिए कहते भी है कि वह कौन सा समाज सुधारक था जिसने सबसे पहले स्वदेशी की वकालत की? तो उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे, वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ये कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। फिर आपसे पूछे कि वो कांग्रेस का कौन सा अध्यक्ष था जिसने कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया? तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। फिर आपसे पूछे कि वो कौन सा व्यक्तित्व था जिसने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? और पूर्ण स्वराज का अर्थ होगा पूरी तरह से आजादी। तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। और आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया था? तो उत्तर होगा एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक। मेरा कहने का मतलब है, एक स्वदेशी से आपके 10 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और आपको उन 10 प्रश्नों के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना है। और हो सकता है कि आपका एक ही क्वेश्चन बन जाए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जोड़िए। स्वदेशी आंदोलन की वकालत करने वाला समाज सुधारक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कहने वाला, स्वराज हमारा लक्ष्य होगा कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला, ABCD 1 2 3 4 4 नाम आ जाएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जोड़िए, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि भारत में गौ रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु, गाय हमारी संस्कृति का प्रतीक है, गाय हमारे समाज में बहुत पूजनीय है। गाय के संबंध में सबसे पहले गौ रक्षा समिति को बड़े स्तर पर स्थापित करने वाला पहला समाज सुधारक कौन था? तो उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। और इसके बाद में आपसे पूछे कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया तो उसके बाद आर्य समाज का क्या हुआ? तो आर्य समाज उसके बाद भी चलता रहा,
परंतु आर्य समाज शिक्षा के क्षेत्र में दो भागों में बंट गया। आर्य समाज का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि हमें वैदिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा पर भी बल देना चाहिए, ताकि हम हमारे समाज को और अधिक आधुनिक बना सकें। इस क्रम में जो पाश्चात्य शिक्षा से कुछ हद तक प्रभावित थे, उन्होंने स्थापना की एंग्लो वैदिक कॉलेज की। एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको हम कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी। और डीएवी की सबसे पहली स्थापना लाहौर में हुई थी। उसके बाद उसके कई ब्रांचेज है, लेकिन दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सबसे पहले लाहौर में हुई, और इसको स्थापित करने में श्रेय जाता है लाला लाजपत राय और हंसराज का। एक हंसराज कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो इन्हीं हंसराज के नाम पर है। तो ध्यान रखना, आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद दो शाखाएं बनी, या दो प्रकार की विचारधारा आई। एक थे वे जो वैदिक शिक्षा के साथ पाश्चात्य शिक्षा को भी अपनाना चाहते थे। उन्होंने जो परंपरा शुरू की उसे एंग्लो वैदिक विचारधारा कहते हैं, और उन्होंने जो कॉलेज स्कूल स्थापित किए उनके नाम थे दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से थे, डीएवी के नाम से थे। और इसके पक्षधर थे, समर्थक थे दो व्यक्ति, लाला लाजपत राय और हंसराज। लेकिन आर्य समाज का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि हमें वैदिक शिक्षा पर ही बल देना चाहिए। वो वैदिक शिक्षा पर बल देने वाला जो था, उन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की, और पहला गुरुकुल जो है वो हरिद्वार में स्टैब्लिश हुआ था, और इसको संचालित करने वाले थे स्वामी श्रद्धानंद। और मुंशीराम। स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम। आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद वे दो कौन से प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने आर्य समाज में वैदिक शिक्षा पद्धति पर बल दिया और जगह जगह गुरुकुल स्थापित किए, और पहला गुरुकुल हरिद्वार में स्टैब्लिश किया था। वे दो कौन थे? तो उत्तर होगा स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशीराम। ये उसका उत्तर होगा। तो ये सब पॉइंट्स जो है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसमें सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर, जन्म काठियावाड़ में, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इनके आरंभिक गुरु पूर्णानंद थे, जिन्होंने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया, और बाद में इनके गुरु विरजानंद बने, जिन्होंने इनको आध्यात्मिक शिक्षा दी। और इनका मूल उद्देश्य शुरू से था हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति को उसके मूल रूप में स्थापित करना। इस क्रम में उनकी सबसे बड़ा योगदान 1875 का आर्य समाज माना जाता है, जिसकी स्थापना बॉम्बे में हुई। इस आर्य समाज का आरंभिक केंद्र बॉम्बे था, लेकिन बाद में इसका मुख्य केंद्र बना लाहौर, उसके बाद दिल्ली, और अंत में आर्य समाज का मेन सेंटर अजमेर बन गया। इसी प्रकार उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। यहां पर वेदों की ओर लौटने का अर्थ पीछे की ओर लौटना नहीं था, बल्कि एक ऐसे हिंदू सांस्कृतिक पहलू पर बल देना था जिसमें किसी प्रकार के पाखंड और अंधविश्वास नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से हिंदू समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, परंतु वो वर्ण व्यवस्था को बना के रखना चाहते थे। कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को उन्होंने कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण से सही माना है। और उसके बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। वे लोग जो इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। एक क्वेश्चन आपसे पूछे, सबसे पहले किस समाज सुधारक ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग की थी? सबसे पहले किस समाज सुधारक ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग की? तो उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। एक सबसे पहले गौ सेवा समिति की स्थापना व्यापक स्तर पे स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, और बाद में इनकी मौत के बाद आर्य समाज दो भागों में बटा।
एक तो एंग्लो वैदिक परंपरा वाले और एक भारतीय वैदिक संस्कृति परंपरा वाले। तो ये मैंने पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए। उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है वो इनमें से बहुत सारे पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। आगे चलकर इसकी संभावना ऐसे रहेगी कि आपको एक साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछने को मिल जाएंगे। अब हम आगे चलें और हम पढ़ें स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, सबसे पहले हम स्वामी जी का स्वामी संबंधित बेसिक चीजों को पढ़े। इनका क्षेत्र भी मुख्यतः बंगाल था। इनका क्षेत्र मुख्यतः बंगाल था। स्वामी विवेकानंद जो है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इनका जन्म जो है वो 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाती है? आप कमेंट कीजिए। तो उसका उत्तर बताइए। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 को। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था गुरु रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम था गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता में एक मंदिर था दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर का जो मंदिर था, उस दक्षिणेश्वर के मंदिर में ये कालका माता या कई जगह काली माता भी लिखा हुआ है, कालका माता के मंदिर में पुजारी थे। मंदिर में ये पुजारी थे। इन्होंने त्याग, ध्यान और सेवा पर बल दिया। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे गुरु रामकृष्ण परमहंस। और वे गुरु कहां पर थे? वे दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी थे। दक्षिणेश्वर का मंदिर जो है वहां पर काली माता का मंदिर था और ये बंगाल में कलकत्ता में था, दक्षिणेश्वर के अंदर। इसलिए कई बार आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है, तो उत्तर होगा रामकृष्ण परमहंस। और उन्होंने किस पर बल दिया? त्याग पर, ध्यान पर और सेवा पर। यहां तक कि उनकी एक लाइन चलती है कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मतलब कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस ने जिस धर्म की वकालत की, मेरा अपना मानना है कि उन्होंने किसकी वकालत की? मानवता की। कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। और उन्होंने ये बात स्वामी विवेकानंद भी कहेंगे कि हिंदू धर्म वो लिबरल धर्म है, वो उदार धर्म है जो इंसानियत की ओर लेकर चलती है या इंसानियत की ओर लेकर जाती है। तो ये भी हम यहां पर ध्यान रखें। इसलिए स्वामी विवेकानंद आगे चलकर जिस मिशन की स्थापना करते हैं उसका नाम रामकृष्ण मिशन है। और रामकृष्ण मिशन आज भी है जिसका मेन उद्देश्य मानवता है। आप लोग ध्यान रखना, आज भी जहां पर भी रामकृष्ण मिशन, चाहे बंगाल में हो चाहे दक्षिण भारत में हो, उनका ऑब्जेक्ट जो है मानवीय सेवा है, ह्यूमन सर्विस है, मानव की सेवा करना है। जैसे अगर कोई रोड पे पड़ा हुआ है, वो हिंदू मुसलमान हो, वो पीड़ित है, अगर वो घायल है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने का काम रामकृष्ण मिशन करती है। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाने का काम रामकृष्ण मिशन संस्था करती है। तो कहीं ना कहीं इस मतलब स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु ने जिस बात पे सबसे अधिक बल दिया वो थी मानवता, इंसानियत। उसको भी हमें समझना होगा। अब मैं बताऊं आपको कि कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद लगभग 18 साल के हुए तो लगातार ज्ञान की ओर भटक रहे थे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, या मैं कह सकता हूं कि उनके दिल में एक प्रकार का असमंजस था।
घूमते फिरते जब वो एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में आए तो उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप बताएं भगवान कौन है, कहां है। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि आप ही हैं, मैं तो आपके अंदर ईश्वर को देखता हूं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने बात कही थी कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मतलब इस प्रकार की मानवीय पहलुओं को टच करने वाली बातों से स्वामी विवेकानंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में मैंने पहले पॉइंट बोला है, वह व्यक्ति जो सबसे पहले त्याग पर बल देता हो, कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं को सबसे पहले त्यागना होगा। जब भौतिक सुख सुविधाओं को हम त्यागेंगे तभी हम ईश्वर पर ध्यान स्थापित कर पाएंगे। तो त्याग और दूसरा ध्यान, और जब ध्यान स्थापित कर लेंगे तो हम सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे, और मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो उनकी लाइन थी त्याग, ध्यान और सेवा। किसकी? रामकृष्ण परमहंस की। जिससे कौन प्रभावित हुए? तो उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। तो ये मैंने बातें बताई स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में कालका माता के मंदिर के पुजारी थे। इसलिए उन्हें दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है। वे त्याग, ध्यान और सेवा की मूर्ति थे। उनका कहना था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब उसके बाद हम देखें और हम आए नरेंद्र दत्त पर। नरेंद्र दत्त की एक खोज तो पूरी हुई कि यार मेरा गुरु कौन होगा। तो उनके गुरु बने उनके गुरु जो बने रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु बने। अब एक आप उनकी एज देखिए थोड़ा सा। 1863 से 1902, 1863 से 1902 तो 37 तो 39, लगभग 39-40 साल। अरे सर इतनी कम एज, फिर भी पूरी दुनिया जानती है। तो ध्यान रखना, कई लोगों को मैंने देखा है जो 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, लेकिन इस समाज के लिए उनका योगदान कुछ भी नहीं है। उम्र से ज्यादा आपकी पहचान जो होगी वो आपके काम के आधार पर होगी। आने वाला वक्त आपको आपके काम के आधार पर याद करेगा। और इन्होंने, नरेंद्र दत्त जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उन्होंने बहुत कम एज में ऐसी दार्शनिक बातें बताई, समाज सुधार के संबंध में ऐसी पहल की, हिंदू धर्म के बारे में ऐसी छोटी छोटी चीजों को वैश्विक स्तर पर उजागर किया, हिंदू फिलॉसफी को दुनिया के सामने रखने और ईसाई मिशनरियों के सामने और विश्व धर्म सम्मेलन में जिस प्रकार से उन्होंने रखा, हर कोई उनका दीवाना हो गया। अगर आज सोशल मीडिया के इस जमाने में स्वामी विवेकानंद होते तो मुझे लगता है कि उनकी लाखों करोड़ फॉलोअर्स होते, जिन्होंने हिंदू धर्म को पूरी ताकत के साथ रखा और हिंदू धर्म में फैली बुराइयों का भी जबरदस्त विरोध किया। वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। अब एग्जाम के पॉइंट से देखें तो सबसे पहला पॉइंट, नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया? स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया? तो राजस्थान में एक जगह खेतड़ी, झुंझुनू के पास, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने, खेतड़ी के महाराजा
अजीत सिंह ने उन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। और ये बात तब की है जब वो शिकागो सम्मेलन में जाने वाले थे। मतलब शिकागो सम्मेलन से पहले अजीत सिंह ने उन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। और अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह को ऐसा लगा होगा कि यार वाकई इस व्यक्ति का नाम ऐसा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका एग्जाम के पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद ने किसका विरोध किया, तो ध्यान रखना उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया है, बहुदेववाद का विरोध नहीं किया है, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, बल्कि उन्होंने विरोध किया पाखंड का, अंधविश्वास का, अस्पष्टता का, हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों का। और उनका कहना था कि हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं उन्होंने हिंदू धर्म के मूल रूप को ढक दिया है, जिससे वेस्टर्न के लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक असभ्य और एक अच्छा धर्म नहीं है। लेकिन यही वो स्वामी विवेकानंद होंगे जिन्होंने अमेरिका में जाकर एक ऐसा शानदार भाषण दिया कि उन्होंने हिंदू धर्म के एक एक मूल रूप को प्रस्तुत कर दिया। वो दुनिया की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए उसके बाद। और हमें इस बात का फख्र होना चाहिए कि हिंदू कल्चर को अगर पूरी दुनिया में अपने शब्दों के माध्यम से किसी ने रखा तो स्वामी विवेकानंद थे। तो आप देखिए अजीत सिंह जिन्होंने इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम दिया और इन्होंने पाखंड, अंधविश्वास, अस्पृश्यता का विरोध किया। यहां पर अस्पृश्यता के संदर्भ में एक बिंदु आप ध्यान रखना, और वो क्या होगा, वो क्या होगा कि वो कौन सा समाज सुधारक है जो ये कहता है कि मेरा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है, मेरा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है, किचन में, क्योंकि मेरा धर्म है मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। मतलब एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कमेंट किया है कि हमारा धर्म हो गया है और हमारा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है, क्योंकि मेरा धर्म है मुझे मत छुओ। उन्होंने कटाक्ष किया। इस कटाक्ष का मतलब क्या है कि उस जमाने में क्या था कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति के रसोई घर में घुस जाता था तो उच्च जाति के वे लोग पूरे दिन रसोई को धोने में लग जाते थे, उसके एक एक बर्तन को धोते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने अस्पृश्यता पर एक जबरदस्त आघात किया और कहा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रवृत्तियों से ऐसा लगता है कि मेरा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है, क्योंकि मेरा धर्म है मुझे मत छुओ। अर्थात अस्पृश्यता के संदर्भ में उन्होंने जो दृष्टिकोण व्यक्त किया, इसी के बाद भारत में एक बड़ा अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलेगा। और आज की तारीख में हमारे संविधान में छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इस गैर कानून घोषित करने के संदर्भ में जो पहली फिलोसॉफी प्रेजेंट की है वो थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने मानवता की बात की है। उन्होंने समाज में उच्च जाति निम्न जाति की बात नहीं की है। उन्होंने का कहना था कि उनके गुरु का कहना था मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो उस पहलू को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कितनी बड़ी बात उस समय उन्होंने कही थी। अब देखिए आप 1893 में, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हम स्वामी विवेकानंद पढ़े तो कुछ डेट्स को हमें ध्यान रखना है, वो आपके एग्जाम में आ सकती है। कुछ तिथियों को हमें ध्यान रखना होगा और वो तिथियां है नंबर 1 1893, नंबर 2 1896, नंबर 3 1897, नंबर 4 1899 और 5 1900।
1900 और फिर 1902। ये 6 डेट आपको याद में रखनी है, 6 डेट। सबसे पहले हम देखें 1893। अगर कोई डेट नीचे वाले आपको दिखाई नहीं दे रही है तो उसको भी मैं ऊपर लिख दूंगा, पहले आप पॉइंट देखें। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो अमेरिका का एक सिटी है जो मांस प्रसंस्करण का बहुत बड़ा केंद्र आज की तारीख में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी आप पढ़ते होंगे, वो शिकागो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट से, शिकागो किस झील के किनारे पर है? कमेंट करके बताएं, शिकागो किस झील के किनारे पर है। तो वापस हम रिपीट करते हैं कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जहां तमाम धर्मों के बड़े बड़े लोग वहां पर आए थे और विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और यहां पर ये आप लोग ध्यान रखें कि जब विश्व धर्म सम्मेलन भाग लिया तो जो बोलने वालों का ये विश्व धर्म सम्मेलन कई दिनों तक चला था। आप लोग ध्यान रखना, कई दिनों तक चला था। कब? 1893 के अंदर। तो वहां इतने बड़े बड़े प्रवक्ता थे, स्पोक्स पर्सन थे, बोलने वाले, कवि थे, दार्शनिक थे, चिंतक थे, कि स्वामी विवेकानंद का कहीं नंबर नहीं था। तो एक अंग्रेज था कि उसको जितना समय अलॉट किया गया था, उसने अपने समय का कुछ हिस्सा स्वामी विवेकानंद को दिया। और जैसे स्वामी विवेकानंद को मौका मिला शिकागो के अंदर, कहते हैं कि उन्होंने मौका मिलते चौका लगा दिया। कम से कम समय में उन्होंने सबसे पहले तो अपनी जो शुरुआत की, भाइयों और बहनों, हालांकि ये उन्होंने इंग्लिश में बोला था, भाइयों और बहनों, ये शब्द ही सुनने वाली जनता के दिल को छू गए। और फिर उन्होंने हिंदू धर्म और उसकी हिंदू फिलॉसफी पर जो बोला, मुझे लगता है कि शायद आज भी भारत में रहने वाले बड़े बड़े हिंदू संतों को पता नहीं होगा कि स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था। और क्या बोला? ऐसा बोला कि सेकंड डे से, मतलब उनके भाषण के बाद से, हर दिन सबसे बाद का समय, जैसे मान लीजिए सम्मेलन सुबह 10 बजे और खत्म होगा शाम को 7 बजे, तो सबसे बाद में टाइम दिया गया स्वामी विवेकानंद को। और आपको पता है, हम जब भी किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति को, जैसे कुमार विश्वास, तो सबसे इंपॉर्टेंट कवि को सबसे बाद में समय दिया जाता है, ताकि पब्लिक उसकी बात को सुनने के लिए तब तक शाम तक वहां इकट्ठी रहे। हमें गर्व होना चाहिए कि वो व्यक्ति था स्वामी विवेकानंद, जिसको सुनने के लिए भारत के लोग नहीं, उस समय शिकागो की पब्लिक उनको सुनने के लिए मरती थी। और उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू फिलॉसफी को सरल शब्दों में इतना बेहतर तरीके से व्यक्त किया कि लोग उनके वहां पर फैन हो गए। यहां तक कि ईसाई मिशनरियों को यह झटका लगा कि जिस भारत की हम बात करते हैं, जिस हिंदू कल्चर की हम बात करते हैं, जिसको हम असभ्य बताते हैं, जहां हम लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं कि हम उनको सभ्य बनाने के लिए गए हैं, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी वो प्रस्तुत कर रहे थे, उस पर आघात पहुंचाया स्वामी विवेकानंद ने कि हमारा धर्म जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वो थे स्वामी विवेकानंद। और ध्यान रखना, इस घटना के बाद स्वामी विवेकानंद भारत की नहीं, दुनिया की एक इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी बन गई। और जगह जगह से उनके पास बुलावा आने लगा कि प्लीज आप हमें टाइम दीजिए। वो था
स्वामी विवेकानंद। कहते हैं कि वो 3 साल तक वही रहे और 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और आपको पता होगा न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, गगनचुंबी इमारतों का शहर, स्काई स्क्रैपर्स, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय वहीं पर आज की तारीख में। उस न्यूयॉर्क सिटी में 1896 के अंदर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण सबसे अधिक लोग जो मारे गए हैं इस कोरोना वायरस के कारण, अगर एक सिटी वाइज लिया जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर सिटी आज उसकी चपेट में है। इसलिए न्यूयॉर्क संबंधी क्वेश्चन आपका चाहे ज्योग्राफी में हो कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी किनारे पर, या न्यूयॉर्क की क्या क्या चीजें हैं, या आपसे पूछ सकता है 1896 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां पर की थी? उत्तर होगा न्यूयॉर्क के अंदर। हालांकि इसी वेदांत सोसाइटी की स्थापना बाद में कई जगह पे होती है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कई जगहों पे होती है। बाद में पहले स्थापित हुई है कहां पे? न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद 1897 के अंदर जब भारत आए तो उन्होंने रामकृष्ण, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ध्यान रखना, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य आज भी मानवता की सेवा करना है, मानवीय सेवा करना है, कि हम किस प्रकार से इंसानियत को बचा सकते हैं, इंसानियत के काम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए पहचानी जाती है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना उन्होंने बंगाल में बारानगर में की। बारानगर में की। और उसकी 2 ब्रांचेज है, किसकी? रामकृष्ण मिशन की। एक तो वेल्लोर में, और एक अल्मोड़ा के अंदर। वेल्लोर और अल्मोड़ा के अंदर उसकी 2 ब्रांचेज भी हैं। उसके बाद हम ध्यान रखें 1899 में वे दूसरी बार अमेरिका गए, सेकंड टाइम यूएसए गए। और जब यूएसए गए तो उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कुछ अन्य शहरों में की, जैसे कैलिफोर्निया में की, कुछ अन्य शहरों में उन्होंने इसकी स्थापना की। फिर 1900 के अंदर 1900 में पेरिस के अंदर दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। 1900 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस के अंदर, और उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। यहां पर उनको इंतजार की आवश्यकता नहीं थी, उस समय तक उनका बहुत नाम हो गया था, दुनिया उनकी फैन थी। इसलिए 1900 के पेरिस विश्व धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने अहम भूमिका रखी। और 1902 में उनका निधन हो गया। 4 जुलाई अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की डेट है। आप देखना क्या है, मतलब अमेरिका से उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव है। और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि स्वामी जी अगर होते तो भारत की तस्वीर को बदलने में वो अहम भूमिका अदा कर सकते थे। आज भी हम युवाओं के, हमारी युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़े मार्गदर्शक है। वो भले इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनकी बताई हुई बातें हमारे दिलो दिमाग पर है। और हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म का जो कोर है वो मानवता है, वो नैतिकता है। उसकी बात बड़े सरल शब्दों में स्वामी विवेकानंद ने की। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या कौन थी? जिन्होंने उनको बहुत माना तो थी एल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। नाम रखना, सिस्टर निवेदिता के नाम से उनको जाना जाता है, सिस्टर निवेदिता। उसके बाद में आपसे पूछे
कि स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी थी, फेमस बुक्स कौन सी थी, तो उत्तर होगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। अब अगर आपने पढ़ नहीं रखा है और वहां ऑप्शन दे दिया, ए मुलायम सिंह, बी देवीलाल, सी नीतीश कुमार, डी स्वामी विवेकानंद, तो आप सोचेंगे कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, इसलिए उत्तर मुलायम सिंह हो गया, नीतीश कुमार होगा। ध्यान रखना, मैं समाजवादी हूं, आई एम ए सोशलिस्ट। इस पुस्तक की रचयिता जो थी, मैं समाजवादी हूं, इसकी रचयिता स्वामी विवेकानंद थे। इसके अतिरिक्त उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी राजयोग, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तकें थी राजयोग, कर्म योग, वेदांत फिलोसॉफी, वेदांत फिलोसॉफी, वेदांत फिलोसॉफी, और मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे, एक आपसे ये भी पूछे, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007 के आसपास यूपीएससी में, 2007, 8 या 2006 के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, किसके भाषणों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ स्पीचेज। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, और किसी बुक में आपको इजीली मिलेगा भी नहीं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके भाषणों का संग्रह है, किसके भाषण एक साथ इकट्ठे करके इस नाम से रखे गए हैं, तो उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संग्रह जो है वो इनके लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के नाम से ही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमारी जो क्लास है आधुनिक भारत का इतिहास, ये था हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट 2। इसमें हमने 3 लोगों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। आप एक क्वेश्चन का जवाब दें कमेंट्स करके कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय आध्यात्मिकता का गुरु किसे कहा है, या भारतीय आध्यात्मिकता का पिता किसे कहा है। ये आप मुझे कमेंट करके इसका जवाब देना। और मेरी आपसे दिल से अपेक्षा होगी कि अगर मैं दिल से आपको पढ़ा रहा हूं, अगर दिल से पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, आप शेयर करें, आप लाइक करें और हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके सामने क्लास लेकर आ सकें। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ टेक्निकल कमियां भी हैं, हम जानते हैं उस बात को, फिर भी हम हमारी तरफ से बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।